जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 7 दिसंबर 2025 यह दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि जोश और कर्म के पुनर्जन्म का संकेत है। देवताओं के सेनापति मंगल देव जो साहस, परिश्रम, इच्छा शक्ति और संघर्ष के ग्रह माने जाते हैं, अब वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु यानी गुरु की अग्नि राशि, जहां विचार, दृष्टिकोण और धर्म का मेल होता है। जब यहाँ मंगल देव प्रवेश करते हैं तो यह केवल जोश नहीं बल्कि सही दिशा में कर्म का संदेश लेकर आते हैं। और हाँ, अगर यह विश्लेषण आपके भीतर भी वही जोश जगाए जो मंगल देव लेकर आते हैं तो कमेंट में लिखिए कि मैं तैयार हूं अपने कर्म की राह पर। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें जरूरत है ये समझने की कि उस ऊर्जा को अब किस तरीके से सही दिशा में लगाना चाहिए। देखिए, अगर हाल ही के महीनों में आप महसूस कर रहे हैं कि ऊर्जा तो है पर दिशा नहीं है, समझ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो यह गोचर आपके जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत होगा। यह समय है जब आपके कर्म, आपके भीतर की आग और आपकी नीयत तीनों मिलकर भविष्य की राह को तय करेंगे। देखिए, ये यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मंगल और धनु राशि का संगम क्या दर्शाता है। धनु राशि, जैसे हमने आपको बताया, कि गुरु बृहस्पति की राशि है जो ज्ञान, सत्य और दर्शन की राशि है। मंगल देव यहाँ आकर जोश में ज्ञान भरते हैं। यह जो संयोजन है वो बताता है कि अब कर्म केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रेरित कर्म होगा। आप अपने काम, रिश्तों, करियर या संघर्षों को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे। यह समय है जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होता है, अपने लिए खड़ा होता है, अपनी सोच के लिए खड़ा होता है। किसी के लिए आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो सकती है, किसी के लिए नौकरी बदलने या खुद का नया रास्ता चुनने का साहस लेकर बढ़ने की स्थिति हो सकती है। इस समय की जो ग्रह स्थिति की अगर मैं बात करूं, जिस दिन यह गोचर हो रहा है उस दिन गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे मिथुन राशि में, और सूर्य और शुक्र के साथ मंगल देव जो अभी अभी वृश्चिक से निकलकर आग की दिशा में बढ़ेंगे। सूर्य और शुक्र अभी भी आपके उसमें बैठे हैं, वृश्चिक राशि के भाव में। अब बात करेंगे हम ग्रहों की स्थिति की। देखिए, गुरु वक्री अवस्था में मिथुन राशि में है, सूर्य, शुक्र और बुध की युति वृश्चिक राशि में है, और वहीं से निकल के अब मंगल देव जाएंगे धनु राशि में। शनि देव जो है वो मीन राशि में है, राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बताता है कि व्यक्ति को अब कर्म की परीक्षा देनी होगी। किस दिशा में जाना है यह निर्णय भीतर से आएगा, किसी दबाव से नहीं। जैसा ग्रहों की स्थिति को अभी हमने समझा, देखिए शनि देव का मीन राशि में होना कहीं ना कहीं स्थिरता, जिम्मेदारी और कर्म फल का पाठ आपको पढ़ा रहे हैं। वो गुरु का मिथुन राशि में होना, वक्री होना, यहाँ पे ज्ञान को भीतर की दिशा में उन्होंने मोड़ दिया है। साथ ही 3 ग्रहों की जो युति वृश्चिक में हो रही है, सूर्य, शुक्र, बुध, ये आपकी भावनाओं को, आकर्षण को और विचारों को गहराई की तरफ लेके जा रहे हैं। राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में यह जो स्थिति है सोच में क्रांति और आत्मविश्वास में शुद्धता को बढ़ा रही है। ये इस सब के संयोग में मंगल देव का धनु में जो प्रवेश है वो अग्नि तत्व का प्रबल जागरण है। यह वे क्षण है जब आपकी जो भीतर की ऊर्जा है वो दिशा मांग रही है। चाहे धर्म हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, कोई सा भी क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इन सब में आप परिवर्तन देखेंगे। वैदिक दृष्टि से मंगल और गुरु की बात अगर हम करें, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, परंतु दोनों की प्रकृति जो है बहुत अलग है। मंगल देव कर्म के हैं जबकि गुरु दिशा के हैं। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति में ऐसा संयमित जोश आता है जो न केवल व्यक्तिगत प्रगति बल्कि समाज की सेवा में भी जुड़ सकता है। धनु राशि जो हमने आपको बताया कि उच्च सोच की राशि है, सत्य की राशि है, उद्देश्य से जुड़ी हुई राशि है। इसलिए मंगल देव यहाँ केवल युद्ध नहीं करते, वो धर्म युद्ध करते हैं। इस समय लोग अपने विश्वासों के लिए खड़े होंगे, न्याय और सत्य के लिए आवाज उठाएंगे। कई लोगों के जीवन में ये गोचर मिशन की शुरुआत जैसा हो सकता है जहां वे अपने काम में अर्थ खोजेंगे, उस अर्थ को समझेंगे। यहाँ पर धनु में मंगल राशि का जो मंगल ग्रह का प्रवेश है वो व्यक्ति को निडर बनाता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा उतावलापन भी देता है। इसलिए यह समय है जोश को होश में बदलने का। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी पर किसी भी चीज पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचे। यह गोचर सही युद्ध चुनने की सलाह देता है क्योंकि धनु मंगल को सिखाता है कि हर
लड़ाई लड़ने की नहीं होती। ये है वृहद स्तर पे हमारी जो स्थिति को समझने की बात है कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको प्रभावित करेगी। मंगल देव का ये धनु राशि में गोचर कैसे परिणाम लेके आ सकता है। देखिए, अभी तक हमने गोचर समझा, मंगल और धनु के कारक तत्व समझे। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न लग्न के जातकों पर यह जो गोचर है क्या प्रभाव लेके आएगा। जैसा हम हर बार शुरुआत करते हैं अपने मेष लग्न के जातकों से। देखिए, मेष लग्न के जातकों के लिए मंगल देव जो है आपके लग्नेश तो हैं ही हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी है। और अब मंगल देव अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करेंगे, यानी भाग्य, धर्म, यात्रा और गुरु का भाव। यह समय है जब जीवन में भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन केवल उनके लिए जो कर्म कर रहे हैं, अपने कर्म पर टिके हुए हैं। यह समय आपको नया दिशा देने वाला हो सकता है। आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव या ऐसी यात्रा हो सकती है जो आपकी सोच को बिल्कुल बदल दे। पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति के साथ रिश्ते जो पहले थोड़े से ठीक नहीं थे वो सुधरेंगे। धार्मिक कार्यों, अध्ययन या विदेश यात्रा से जुड़ी योजना भी आपके लिए इस समय सफल हो सकती है। करियर की भी बात करें तो ये जो समय है नए विचार से उन्नति का हो सकता है। ऑफिस में बदलाव, नए अवसर या नई जगह से जुड़ा हुआ काम आपको अचानक से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान वही रखना है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उल्टा भी पड़ सकता है। धनु में मंगल आपको मेरा रास्ता सही है का भाव देंगे, पर कभी कभी जिद भी बढ़ा सकते हैं। और जल्दबाजी या अति आत्मविश्वास से बचे, वरना भाग्य साथ होते हुए भी परिणाम देर से मिलेंगे। देखिए, जो लोग अध्यापन, लेखन या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए ये गोचर विशेष वरदान समान हो सकता है। तो यहाँ पर यह स्थिति रहेगी मंगल के गोचर के प्रभाव की। वृषभ लग्न वालों की बात करें तो मंगल देव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी अभी तक वो आपके सप्तम भाव में थे और वो स्वामी हैं आपके द्वादश भाव के और सप्तम भाव के। तो यहाँ पे जो ये इनका गोचर है अष्टम भाव में, जो कि राशि है परिवर्तन की, जो स्थान है परिवर्तन का, रहस्य का, गहराई का, तो यह गोचर कुछ ना कुछ अंदरूनी परिवर्तन आपके लिए लेकर आएगा। आपके भीतर जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ने का शायद आप मन बनाएंगे। किसी व्यक्ति या स्थिति से मुक्ति पाने की भी तीव्र इच्छा इस समय जाग सकती है। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव का गोचर हो रहा है जो त्रिक भाव है, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से पेट से जुड़ी हुई समस्या या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक कुछ समस्या आपके लिए आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो मानसिक स्थिति है आपकी, बहुत ज्यादा दबाव में आ सकते हैं आप मानसिक रूप से, इसलिए यहाँ पर नींद भी आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती है। इसलिए इस समय जीवन शैली में अनुशासन बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यहाँ पे धन के मामलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अचानक लाभ या हानि की दोनों की ही संभावनाएं दिख रही है, इसलिए रिस्क लेने से इस समय बिल्कुल बचें। यह जो समय है हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए योग का है, ध्यान का है और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का है। देखिए, जो जातक हमारे वृषभ लग्न के रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी या साइकोलॉजी से जुड़े हैं उनके लिए इस समय बहुत प्रेरक स्थिति लेकर आ सकता है। इस समय ध्यान एक और चीज का रखना है कि रिश्तों में भरोसा बनाए रखें, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। यह जो गोचर है आपको भीतर से मजबूत बनाएगा, लेकिन आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी होगा। मिथुन लग्न वालों की अगर हम बात करें तो मंगल देव की जो स्थिति है वो आपके छठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी है। यहाँ पर उनका जो गोचर हो रहा है वो छठे भाव से आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव आपके लिए होता है विवाह का भाव, साझेदारी का भाव, समाज में आपका जो क्षेत्र है उसका भाव। यह गोचर रिश्तों में पैशन और टकराव दोनों लेकर आ सकता है। यदि आप मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो साथी के साथ संवाद और समझदारी बहुत जरूरी होगी इस समय। व्यवसाय की भी अगर हम बात करें तो जो साझेदारी करने जा रहे हैं वहां पर शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर रख के आगे बढ़ना होगा। देखिए, मंगल यहाँ कार्यस्थल में असर्टिवनेस बढ़ाते हैं, जिससे आप अपनी जगह बनाते हैं, पर दूसरों को कभी कभी कठोर लग सकती है यह स्थिति। यह समय रिश्तों में मैच्योरिटी की मांग करता है, समाज में आपकी छवि तो सशक्त बनाएगा। साथ ही साथ जो लोग राजनीति, जनसंपर्क या नेतृत्व के कार्य में है उनके लिए भी यह समय प्रभावशाली रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि मंगल यहाँ आक्रामक संवाद भी लेकर आ सकते हैं, यानी आप अग्रेसिवली रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी होगा इस समय।
कर्क लग्न वालों की अगर हम बात करें तो मंगल की जो स्थिति है, मंगल देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और उसके साथ साथ आपके दशम भाव के स्वामी हैं और वो आपके गोचर करेंगे पंचम भाव से छठे भाव में। यह जो स्थिति है संघर्ष पर विजय दिलाती है। जो लोग पिछले महीनों से किसी रुकावट या कंपटीशन में फंसे हुए थे, अब जीत की संभावना आपके लिए बढ़ जाएगी। देखिए, छठा भाव होता है जो संघर्ष के बाद आपको विजय प्रदान करता है, उपज भाव से इसीलिए कहा जा सकता है। यहाँ पर मंगल देव की जो ऊर्जा आएगी, जो अभी तक आलस्य से परेशान थे, जिनको दिशा नहीं मिल पा रही थी, जो कॉम्पिटिटिव जो अप्रोच होती है उसको नहीं ला पा रहे थे, आत्मविश्वास कहीं न कहीं डिग रहा था, वो स्थिति आपके लिए सुधरेगी। चाहे स्वास्थ्य की बात करें या फिर आत्मविश्वास की बात करें, वो आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन एक सावधानी जो यहाँ पे भी आपको बरतने की ज़रूरत होगी कि गुस्सा या विवाद से बचें, नहीं तो छोटी-सी बात भी बड़ी बन सकती है। यह जो स्थिति है कार्यक्षेत्र में मेहनत को बढ़ाएगी, मेहनत की माँग यहाँ पे बढ़ जाएगी, पर उसका परिणाम भी आपको आगे जाके मिलेगा। यह जो मंगल का गोचर है आपके भीतर की फाइटिंग स्पिरिट को जागृत करेगा। यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी कार्यों या लीगल मामलों के लिए उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में यहाँ पे थोड़ी ब्लड रिलेटेड इश्यूज से आपको बचना होगा, जैसे बीपी फ्लक्चुएशन से का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ जो आपका प्रोफेशन प्लेस है, वहाँ पर अनुशासन और धैर्य बनाए रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, मंगल देव की हम बात करें तो छठे घर में वो सेवा की भावना को बढ़ाते हैं, इसलिए दूसरों की सहायता करने से भी भाग्य के द्वार आपके लिए इस समय खुल सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान हमारे कर्क लग्न के जातक रखें इस गोचर के समय। सिंह लग्न वालों के लिए मैं बात करूँ तो मंगल देव की स्थिति क्या है? मंगल देव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और वो गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में वो प्रवेश करेंगे। यह जो स्थिति है प्रेम संबंधों में पैशन को बढ़ा सकती है, लेकिन जल्दबाजी ना करें और ईगो कॉन्फ्लिक्ट बीच में नहीं लेकर आए रिश्ते के। जो लोग क्रिएटिव हैं या क्रिएटिविटी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, खेल या मीडिया क्षेत्र में हैं, उनके लिए फेस चमकदार साबित हो सकता है। संतान से जुड़ी हुई कोई नई खुशखबरी या उसके जीवन में सफलता की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। देखिए, मंगल देव यहाँ आत्मविश्वास और करिश्मा दोनों बढ़ाते हैं। जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको शुभ समाचार देगी, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से इस समय बचना होगा, क्योंकि यही समय है जब दिल और बुद्धि दोनों की परीक्षा होगी। कन्या लग्न वालों के लिए मैं बात करूं तो मंगल देव की जो स्थिति है, मंगल देव आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और वो गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में, यानी जो आपके घर का भाव है, मानसिक शांति का भाव है, आपके वाहन का भाव है, भावनाओं का क्षेत्र है। यह कि जो गोचर है आपको घर से जुड़ी हुई नई योजनाओं की ओर खींच सकता है। जैसे आप हो सकता है घर में रेनोवेशन कराएं या नया घर ले या आपका रहने का जो स्थान है वो बदले, पर घर के माहौल में गुस्सा या तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पर धैर्य रखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी होगी। यहाँ पर अपने माता के स्वास्थ्य या भावनाओं पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑफिस में आंतरिक राजनीति या कंपटीशन से थोड़ा सा दूर रहे। यह समय जो है आपको भावनात्मक दृढ़ता सिखाएगा, लेकिन ऐसी चीजों से अपने आप को रेजिस्ट करके आप आगे आगे बढ़ना आपके लिए उचित रहेगा। यह जो स्थिति है, देखिए, भावनात्मक दृढ़ता जो आपको मिलेगी और पॉलिटिक्स और अननेसेसरी टॉक से अब जब दूर जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी भीतर की शांति को बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी, वाहन या रियल एस्टेट से जुड़े हुए निर्णय इस अवधि में लाभकारी रहेंगे, परंतु जल्दबाजी से यहाँ पे बचना होगा। यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पे क्योंकि सीधे सीधे मंगल देव दृष्टि डाल रहे हैं, तो कार्यस्थल पर भी तनाव और जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती है। देखिए, मंगल देव यहाँ मूल से ऊर्जा देते हैं, यानी अपने आधार से, अपने घर से, अपने मन से देते हैं, तो यहाँ पर इनको मजबूत करके आगे बढ़ना आपके लिए सही रहेगा। आध्यात्मिक साधना और घर में सकारात्मकता बनाए रखना आपके लिए लाभदायक होगा इस गोचर से निकलने के लिए। तुला लग्न वालों की हम बात करें तो मंगल देव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर ये मारक स्थिति में आ जाते हैं, मारक तुल्य हो जाते हैं। यहाँ पे जो इनका गोचर हो रहा है वो तीसरे भाव में हो रहा है। ये आपको
एक्शन, हिम्मत और कम्युनिकेशन का मास्टर भी बना सकते हैं। स्पेशली जो लोग लेखन में, मीडिया में, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़ी पहचान यहाँ पे मिल सकती है। भाई-बहनों से बातचीत में जोशी भी हो सकती है, लेकिन यही गर्मजोशी कभी-कभी मतभेद भी पैदा कर सकती है। छोटी यात्राएँ भी बढ़ेंगी यहाँ पे जो आपको लाभदायक रह सकती है, लेकिन यहाँ अपनी वाणी को अननेसेसरी गलत तरीके से यूज़ में ना लें, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं मंगल देव की स्थिति वाणी को असंयमित कर सकती है। एग्रेसिवली आप अपनी वाणी को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर वाणी और विचार अब निर्णायक भूमिका निभाएँगे। तो वाणी को संयमित रखना इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली भाई-बहन के साथ जो रिश्ते अगर आपको इम्प्रूव करने हैं, उन्हें सुधारना है, तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा रिश्तों को ठीक करने के लिहाज से। यहाँ पर आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा ईगो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। यहाँ पर ईगो से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको। जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर रुके हुए हैं, उन्हें भी अब उस प्रोजेक्ट में गति दिखेगी। बस निर्णय लेते समय संयम और समय प्रबंधन का ध्यान रखें। वृश्चिक लग्न वालों के लिए फिर से मंगल देव आपके लग्नेश हैं और अब दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ वो छठे भाव के स्वामी भी है। ये जो समय है वाणी और धन दोनों पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। आपकी वाणी में बल और प्रभाव आएगा, परंतु कटुता से नुकसान भी संभव है। कठोर बोल या भावनाओं में आकर कही बात किसी को चोट पहुंचा सकती है, इसलिए शब्दों पर संयम रखें। आर्थिक रूप से ये समय अच्छा है, बशर्ते आप खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी जो भविष्य तय कर सकती है आपका। देखिए, जो हमारे जातक व्यवसाय या सेल से जुड़े हैं, उन्हें इस समय बड़ा अवसर भी मिल सकता है। पारिवारिक मामलों में सशक्त निर्णय लेने का भी ये समय आपके लिए हो सकता है। पुराने विवाद भी इस समय समाप्त हो सकते हैं। हालांकि ये जो समय है, क्योंकि ये आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो खर्च और निवेश सोच समझ कर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से गला, गले की ग्रंथियां या खाने की आदतों पर इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यह जो गोचर है आपको स्थायित्व की ओर ले जा सकता है, बस शांति से कार्य करें। धनु लग्न वालों के लिए अगर हम बात करें, तो मंगल देव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और वो गोचर करेंगे आपके लग्न में, यानी खुद की पहचान और व्यक्तित्व के भाव में अब मंगल देव प्रवेश करने वाले हैं। ये जो समय है आपको ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णायकता देगा, पर साथ ही गुस्सा और जल्दबाजी भी दे सकता है, जिनसे इस समय बचना जरूरी होगा। आपका जो ऑरा है, यानी जो आपके चेहरे की चमक है, आपकी बातों का जो प्रभाव है, जो आपका निर्णय क्षमता है, उसमें आपको अलग ही पहचान, अलग ही दृढ़ता दिखेगी। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन संयम ही आपको इस समय आगे बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नया प्रोजेक्ट या काम शुरू करने का सही समय भी ये आपके लिए बन सकता है। ये समय आपको एक नई ऊर्जा देगा, आत्मबल देगा, प्रेरणा देगा। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोग आपके डिसीजन को गंभीरता से लेके एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए नए स्टार्टअप, नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी आपके लिए हो सकती है, लेकिन जो भी आप निर्णय ले रहे हैं वो आवेग में आके ना ले, जल्दबाजी में ना ले। इस समय स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा अपने सिर के ऊपर, यानी आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लड फ्लक्चुएशन भी कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर इनसे जुड़ी हुई समस्याओं पे थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, ये जो गोचर है आपको कर्म के धर्म की ओर ले जाएगा, यानी जो काम सच्चाई से करेंगे वही आपको सफलता देगा आगे जाकर। मकर लग्न वालों की बात करें, तो मंगल देव आपके एकादश भाव के, यानी 11वें भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, और आपके 12वें भाव में वो गोचर करेंगे, यानी जो कि आपके व्यय का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, आपके अवचेतन मन का भाव है। ये जो गोचर है आपको मन के गहरे हिस्से से जोड़ सकता है। विदेश यात्राएं, बाहर के अवसर खुल सकते हैं, लेकिन खर्चे भी थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक दबाव या तनाव की स्थिति आपके लिए आ सकती है, इसलिए यहाँ पे मेडिटेशन करना आपके लिए जरूरी होगा। यह समय कर्म फल की गहरी समझ आपको देगा, यानी जो बोया है वही काटना होगा। किसी पुराने कर्म का फल भी अब आपके सामने आ सकता है। खर्चों में तो वृद्धि थोड़ी दिख रही है, लेकिन अगर वो खर्चा निवेश के रूप में किया गया है तो वो आपको फायदा देके जा सकता है। देखिए, मंगल देव की जो स्थिति है यहाँ पे आपको वो त्याग सिखाती है, यानी जो चीज अब काम की नहीं उसे छोड़
देना चाहिए। यह जो समय है साधना का है, ध्यान का है और आत्मविकास का है। पुराने कर्मों का परिणाम दिख सकता है, इसलिए हर कार्य में सच्चाई रखें। कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल देव अब आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो स्वामी हैं आपके दशम भाव के और तीसरे भाव के। अब जो गोचर हो रहा है वो लाभ और मित्रों के क्षेत्र में हो रहा है, तो यह आर्थिक रूप से आपके लिए शुभ स्थिति बन सकती है। नए आय के स्रोत आपके बन सकते हैं, नए संपर्क आपके बन सकते हैं, बड़े लोगों से आपको मदद मिल सकती है, यानी अब आपके प्लान जो हैं आकार लेंगे। बस ध्यान ये रखना है किसी दोस्त से बहस ना करें। यह समय है जब आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है, लेकिन अगर आपका व्यवहार यथोचित रहा तो, यानी व्यवहार आपका ठीक रहा, चाहे वो आपके नए संपर्क हैं चाहे पुराने दोस्त हैं, ये जो नेटवर्क से आपके जुड़े हुए हैं, यहाँ पर उस व्यवहार को संयमित रख के आप बहुत कुछ इस समय पा सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी पहचान आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार, टेक्निक या सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व है, उन्हें भी इस समय बड़े अवसर मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थिति क्या है कि वक्री गुरु की दृष्टि इस लाभ भाव के नीति के साथ जोड़ रही है आपको, यानी केवल सही कर्म से ही स्थायी लाभ संभव होगा। तो ये जो समय है आकांक्षाओं की पूर्ति का है, लेकिन धैर्य रखने का भी है, क्योंकि हर चीज अपने समय पर ही मिलती है। मीन लग्न वालों के लिए मैं बात करूं तो मंगल देव अब आपके दशम में यानी कर्म क्षेत्र के स्थान में गोचर करेंगे, नवम भाव से गोचर करेंगे, और वो स्वामी होते हैं आपके नवम भाव के और साथ ही साथ आपके दूसरे भाव के। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग इस समय दिख रहे हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए विस्तार का यानी एक्सपांशन का समय है। बस यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत होगी कि गुस्से में टीम या सहकर्मी से दूरी ना बढ़ाएं, डिस्टेंस नहीं बढ़ाएं। आपके कर्म और आपकी प्रतिष्ठा दोनों ही एक साथ बढ़ने की बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही है। साथ ही साथ आपकी कार्य क्षमता को भी नई ऊंचाई यहाँ मिल सकती है। बस आपके निर्णय जो हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजों पे प्रभाव डालेंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय सही रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों की आपके ऊपर ब्लेसिंग हो सकती है, वो आपके काम को पहचान सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से ईगो को अननेसेसरी नहीं बढ़ाएं कि मुझे तो सब आता है, मुझे सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं ही हूं जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। ऐसी भावनाओं से इस समय थोड़ा सा बचें। सामाजिक स्तर पर भी जैसे मैंने आपको बताया, ये स्थिति कहीं ना कहीं आपकी छवि को सशक्त बनाएगी। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ करियर का संतुलन बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। देखिए मंगल देव यहाँ पे आपको कर्म का नायक बना रहे हैं। जो साहस से कार्य करेगा इस समय वही विजेता बनेगा। तो ये है मंगल राशि परिवर्तन का हमारा मेष से लेके मीन लग्न के जो जातक है उनके लिए मंगल का यह गोचर किस तरीके की स्थिति ला सकता है, किस तरीके के परिणाम लेकर आ सकता है। देखिए यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि मंगल देव की जो ऊर्जा है, मंगल देव एक अग्नि तत्व वाले ग्रह है और उनका गोचर हो रहा है अग्नि तत्व की राशि में। तो यह गोचर कहीं ना कहीं ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में बढ़ा रहा है। अब इस ऊर्जा के प्रवाह को अगर आपने संतुलन दे दिया तो बहुत सारी चीजें आपके लिए स्मूथली जा सकती है। जो चीजें बहुत टाइम से अटक रही थी उन चीजों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि अगर मंगल देव की स्थिति या धनु राशि की स्थिति या धनु के जो धनु के जो स्वामी है यानी गुरु बृहस्पति, उनकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, या जो महादशा चल रही है वो कहीं ना कहीं मारक तत्व से जुड़ी हुई है, तो यह स्थिति कुछ चोट लगने की संभावना भी आपको दे सकती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ आसान उपाय हम कर सकते हैं इस गोचर के प्रभाव को संतुलन देने के लिए। देखिए मंगल के इस गोचर में ऊर्जा को सही दिशा में लाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 9 मंगलवार तक गुड़ का और लाल मसूर की दाल का आप हनुमान जी के मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो लाल वस्त्र का दान भी आप मंगलवार को कर सकते हैं। यहाँ पर माता पिता का और गुरु का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इस गोचर के परिणाम की शुभता बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। तो इन छोटे छोटे उपाय को करके आप इसके भाव को, इसके गोचर के परिणाम को संतुलन दे सकते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा भी गया है, मंगलो भूम कर्मणा जयते, अर्थात मंगल वह शक्ति है जो कर्म से विजय दिलाती है। जब मंगल धनु राशि में आते हैं तो वह सिखाते हैं कि साहस तभी सफल है जब वह सत्य के लिए हो। तो यहाँ पर यह जो गोचर है हमें भीतर से जगाने आया है।
ताकि हम अपने कर्म, अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास को सही दिशा दे सकें। तो यदि आपके जीवन में भी कोई नया उत्साह, कोई नई चुनौती या कोई नई दिशा दिख रही है, तो समझिए कि मंगल आपके भीतर सक्रिय हो रहे हैं। यहाँ पर होने की संभावना और बढ़ गई है। बस उन्हें सही मार्ग दीजिए, सही दिशा को अपनाइए, क्योंकि यही समय है जब कर्म आपके लिए, आपके जो कर्म है आपका धर्म भी बन सकता है। और अगर आप महसूस करते हैं कि यह समय आपके भीतर कुछ जगाने आया है, तो कमेंट में बताएं कि आप कैसे इस ऊर्जा को संतुलन देंगे। वीडियो को शेयर करें ताकि यह ऊर्जा उन लोगों तक भी पहुंच सके जो अपने जीवन में फिर से कर्म की लौ को जलाना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही हर ग्रह गोचर की सटीक और जीवन से जुड़ी हुई चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम।